नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कहानी चक्र में। आज हम सुनाने जा रहे हैं सावित्री और सत्यवान की अमर प्रेम गाथा। प्राचीन भारतीय संस्कृति में पति पत्नी के प्रेम और त्याग की कई अद्भुत गाथाएं मिलती हैं, लेकिन इनमें सबसे प्रेरणादायक कहानी सावित्री और सत्यवान की मानी जाती है। ये कथा न केवल एक आदर्श पत्नी के अटूट प्रेम और दृढ़ संकल्प को दर्शाती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि सच्चा प्रेम मृत्यु को भी पराजित कर सकता है। सावित्री, जो अपनी बुद्धि, साहस और समर्पण के लिए प्रसिद्ध थी, ने अपनी इच्छा से एक वनवासी राजकुमार सत्यवान को अपना जीवन साथी चुना, ये जानते हुए भी कि उसकी आयु अल्प है। लेकिन उसकी निष्ठा और तपस्या ने स्वयं यमराज को भी झुकने पर मजबूर कर दिया। ये कहानी न केवल प्रेम की, बल्कि शक्ति, दृढ़ संकल्प और भाग्य को अपने पक्ष में मोड़ने की प्रेरणा देती है। आइए जानते हैं सावित्री और सत्यवान की इस अमर कथा को विस्तार से। ये कहानी महाभारत काल की है। एक समय की बात है, राजा अश्वपति की पुत्री सावित्री अपने रूप और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थी। सावित्री ने स्वयंवर में सत्यवान नाम के एक तपस्वी युवक को अपना जीवन साथी चुना, जो राजा द्युमत्सेन का पुत्र था। लेकिन ऋषियों ने सावित्री को चेतावनी दी कि सत्यवान की आयु केवल 1 वर्ष की बची है। सावित्री ने सत्यवान से प्रेम और सच्चे समर्पण के साथ विवाह किया, ये जानते हुए भी कि उनका समय सीमित है। वे जंगल में रहने लगे और दोनों एक दूसरे के प्रति पूरी तरह समर्पित थे। एक दिन सत्यवान जंगल में लकड़ी काट रहे थे, तभी अचानक उन्हें चक्कर आया और वे गिर पड़े। यमराज सत्यवान की आत्मा लेने आए। सावित्री ने यमराज का पीछा किया। उनकी दृढ़ता और भक्ति से यमराज प्रभावित हुए। उन्होंने सावित्री से वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने पहला वरदान मांगा कि उनके ससुर राजा द्युमत्सेन की दृष्टि लौट आए। दूसरा वरदान ये था कि उनका राज्य वापस मिल जाए। तीसरे वरदान में सावित्री ने मांगा कि उन्हें सत्यवान के साथ 100 पुत्रों का आशीर्वाद मिले। सावित्री ने तीसरे वरदान के रूप में 100 पुत्रों का आशीर्वाद मांगा, तब यमराज ने उन्हें यह वरदान दे दिया। इसके बाद सावित्री ने यमराज से एक तर्कपूर्ण प्रश्न किया, हे यमराज, बिना पति के यह वरदान कैसे सिद्ध हो सकता है? सावित्री के इस प्रश्न ने यमराज को गहरी दुविधा में डाल दिया। अपने दिए हुए वचन से बंधे हुए थे और सत्य के पालन का महत्व जानते थे। सावित्री की चतुराई और दृढ़ता ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया। अंततः यमराज को सत्यवान को मृत्युपाश से मुक्त कर उसे पुनः जीवन दान देना पड़ा। इस प्रकार सावित्री ने अपनी बुद्धिमत्ता और पति प्रेम से सत्यवान को मृत्यु से जीतकर पुनः जीवित कर लिया। सत्यवान को जीवन दान मिल गया। दोनों ने मिलकर अपने जीवन में सुख और शांति प्राप्त की। सावित्री ने अपने प्रेम और समर्पण से मृत्यु को भी हरा दिया। ये कथा नारी दृढ़ता, धैर्य और विवेक की विजय को दर्शाती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम, धैर्य और भक्ति के सामने कोई भी बाधा टिक नहीं सकती। सावित्री का साहस और दृढ़ता सदियों तक याद रहेगी।